कि सत्ता के चाहत में कि सत्ता के चाहत में कई दल के प्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई थी कि सत्ता के चाहत में कई दल के प्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई थी, तब मऊगंज को जिला बनाने की बातें संसद तक आई थी। तब मऊगंज को जिला बनाने की बातें संसद तक आई थी। पर जनता की भी कुछ मांगें थी पर जनता की भी कुछ मांगें थी, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं अंकित शुक्ला। और आज हमारे साथ एक ऐसा युवा मौजूद है जिसकी उम्र 17 वर्ष है और ये कवि है। जी, हम बात कर रहे हैं सचिन मिश्रा की। सचिन मिश्रा हिंदी और बघेली भाषाओं में कविताएं रचते हैं। इनकी कुछ कविताएं ऐसी हैं जो दैनिक जागरण के पेपर में भी छप चुकी हैं। तो वक्त न जाया करते हुए मैं सचिन से सीधे सवालात करता हूं कि सचिन, आपने शुरुआत कहाँ से की और इस प्रोफेशन में आने के लिए आपने कैसे कदम उठाए? सर्वप्रथम तो मैं सबको नमस्कार करता हूं और प्रथम न्याय न्यूज़ को और अंकित सर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मौका दिया। जैसा कि आपने कहा कि क्या तैयारियां थी या क्या प्रयास थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं महज 11 वर्षों से कविताएं रच रहा हूं। पहले ऐसे तुकबंदियाँ किया करता था, फिर पता चला कि इसमें धीरे-धीरे जब मैं कविताओं को रचता था तो इसमें कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त होती गईं। नए लोगों का सहयोग मिलता गया, बड़े लोगों से साथ मिलता गया, तो फिर धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है फिर। और आप, मैंने सुना है हिंदी और बघेली दोनों कविताएं रचते हैं। जी बिल्कुल, दोनों कविताएँ। कविता आप कैसी रचते हैं? हास्य या? देखिए, प्रॉपर तो हास्य कविताएँ रचता हूँ, पर कभी-कभी जैसे कि एक मुद्दा रहता है तो फिर मुद्दाएँ भी लिखता हूँ। आपको इस प्रोफेशन में आने का प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपने सीखा? ये मेरे चाचा जी थे, तो वही कविताएँ लिखते थे, तो फिर उन्हीं से वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, कविताएँ सीखने को मिली, तो फिर वहीं से शुरुआत रही। अब मैं आपसे सीधा वही कविता सुनूंगा जो नवीन जिला मऊगंज पर आपने लिखी है। जी, जी। तो क्या सुना सकते हैं? बिल्कुल। चलिए सुनाइए। तो ये मुद्दा है कि 30 बरस पहले का, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि सत्ता के चाहत में कि सत्ता के चाहत में कई दल के प्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई थी कि सत्ता के चाहत में कई दल के प्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई थी, तब मऊगंज को जिला बनाने की बातें संसद तक आई थी। तब मऊगंज को जिला बनाने की बातें संसद तक आई थी। पर जनता की भी कुछ मांगें थी पर जनता की भी कुछ मांगें थी, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। तब जनता की बातों को नारों में बोला जाता था, सारी समस्याओं का तार बस जिले से जोड़ा जाता था। सारी समस्याओं का तार बस जिले से जोड़ा जाता था। कि हर बार की कोशिश का बस एक सिला ही पाते थे। कभी सरकार नहीं बन पाती, कभी विधायक कम पड़ जाते थे। कभी सरकार नहीं बन पाती, कभी विधायक कम पड़ जाते थे। फिर भी हार नहीं मानी फिर भी हार नहीं मानी, बस जिले की मांग उठाते थे। फिर भी हार नहीं मानी, बस जिले की मांग उठाते थे। थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती, फिर प्रयास विफल हो जाते थे। थोड़ी सफलता मिलती, फिर प्रयास विफल हो जाते थे। कि बरसों बाद हार की एक आशंका आ जाती है कि बरसों बाद हार की एक आशंका आ जाती है, तब दल को हारने की शंका आ जाती है। तब दल को हारने की शंका आ जाती है कि 23 वर्षों के विफल प्रयासों में कि 23 वर्षों के विफल प्रयासों में एक बात सामने आती है। 4 मार्च 2023 को जिला बनाने की घोषणा की जाती है। 4 मार्च 2023 को जिला बनाने की घोषणा की जाती है। अब कुछ प्रश्न मैं जनता से करना चाहूँगा कि क्या क्या महज 4 महीने और बचे थे, इसीलिए मंत्री जी घूमने आए थे? क्या 4 महीने महज और बचे थे, इसीलिए मंत्री जी घूमने आए थे? और भी बहुत समय थी, क्या अभी जिला बनाए थे? क्या अभी जिला बनाए हैं? या आपने मुद्दों को लेकर ये कविता पिरोई है? जी बिल्कुल, मुद्दा ही है। या आपने स्वतः ही कविता लिखी है? स्वतः ही है, पर मैं देखता हूँ कहीं न कहीं इनमें मुद्दों को जोड़ा जा रहा है, तो जी बिल्कुल। तो आप मऊगंज जिला बना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो युवाओं को मऊगंज जिला कितना लाभ दे सकता है? जी बिल्कुल, तो मुझे तो जहाँ तक मेरा मानना है कि चुनाव से पहले तो कोई इसमें गतिविधियों में कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। उसके बाद निश्चित ही अगर एक नया ज़िला बना है तो इसमें प्रगति होगी कहीं न कहीं, शायद शिक्षा में, सुरक्षा में, हर जैसे कि मुद्दा था, तो इनमें कहीं न कहीं एक उन्नति मिलेगी ज़िलों को। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की और अभी तक कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैं प्रारंभिक शिक्षा पाती मिश्रान से की है और अभी मैं पीपीटी कर रहा हूँ सतना कॉलेज से। जी। तो अपनी कविताओं को लेकर आप आगे के बारे में क्या प्लानिंग है? क्या कुछ करेंगे ताकि ये कविताएँ और आपका जो हुनर है वो आगे आए?
जी बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं ऐसे लोगों के टच में रहता हूँ कि मुझे आगे अब मौका है आगे, अभी यही तो समय है आगे बढ़ने का, हो गया निश्चित ही। अगर हमें वो हुनर है तो हुनर निखरेगा बिल्कुल, बेशक। आपने इतने देश दुनिया में कवि हैं, किनका मार्गदर्शन आपने अभी तक लिया है और किनसे प्रेरणाएँ ले रहे हैं? क्योंकि बहुत से कवि हैं, कुमार विश्वास जैसे और क बड़े कवि हैं। जी बिल्कुल, मेरे तो फ़ेवरेट रहे हैं डॉक्टर हरिओम पवार, जो कि देश पर लिखते हैं, बेहद बड़े अच्छे कवि हैं, राष्ट्र लेवल के, मैं उन्हीं से। कुछ लाइन मैं आपसे जानना चाहूँगा जो दैनिक जागरण के पेपर में भी आई थी, जी तो हमारे बिल्कुल। दर्शकों को आप वो भी 2-3 लाइनें सुना दें। तो ये एक कविता माध्यम है, एक लयबद्ध है कि बैठे-बैठे सोच रहा हूँ कब वो मिलने आएगा, बैठे-बैठे सोच रहा हूँ कब वो मिलने आएगा, एक वक़्त निकाला था लगता है एक पल भी ना दे पाएगा, रोते-रोते थक जाएगा आकर गले मेरे लग जाएगा, रोते-रोते थक जाएगा आकर गले मेरे लग जाएगा, हर आहट पे नज़रें थी मेरी धीरे-धीरे रातें बीत गई, हर आहट पे नज़रें थी मेरी धीरे-धीरे रातें बीत गई, अरमान बनाया हूँ उसका जो मेरा कभी हुआ ही नहीं, फूलों सा नाजुक है माना छूने से मुरझाएगा, रोते-रोते थक जाएगा आकर गले मेरे लग जाएगा, रोते-रोते थक जाएगा आकर गले मेरे लग जाएगा। ने आपने देखा कि सचिन मिश्रा वाक़ई में जितनी उम्र है उतनी प्रतिभा भी है और अपने प्रतिभा के माध्यम से अपने रास्ते खोज रहे हैं और रास्ते बना भी रहे हैं। अगर ऐसे युवाओं को मौका मिलता है तो यकीनन वो आगे निकल पाएँगे। तब तक जुड़े रहें प्रथम न्याय न्यूज़ के साथ। नमस्कार।